मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके पहले जब हमने इस पाठ का शुरुआत किया था, जो फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज सेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हमने चैप्टर 1 को, जिसका शीर्षक अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर से हमने सबसे पहले आपका परिचय पात्रों से कराया था, जिसमें ये कुछ पात्र उस कहानी में अपना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी अपनी भूमिकाओं का क्रियान्वयन किया था, जिसमें सबसे पहला पात्र लेंचो, जो इस कहानी का मुख्य पात्र एक किसान के रूप में, दूसरा लेंचोज फैमिली, जिसमें लेंचो का पूरा परिवार, जिसमें उसकी पत्नी और उसके बच्चे, तत्पश्चात द पोस्टमास्टर, उसके पश्चात डाकिया, और अंत में उस डाकघर के समस्त कर्मचारीगण। तत्पश्चात हमने इस कहानी से संबंधित स्थान और दृश्यों का वर्णन करते हुए हमने आपको ये इंगित किया था कि इस कहानी में लेंचो, जो इस कथा का मुख्य पात्र होगा, उसका एक गांव है। दूसरा, लेंचो का वह फार्म्स, फील्ड्स अर्थात खेत हैं, और अंततः एक दृश्य में हम लोग डाकघर की चर्चा करेंगे। विगत वर्णनों में हमने इन सभी बिंदुओं पे एक संक्षिप्त परामर्श दिया है। आज मैं सबसे पहले इस कहानी का सारांश आपके समक्ष हिंदी में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। कहानी का मुख्य पात्र लेंचो एक कृषक, जिसे हम किसान भी कहते हैं, जो अपने पूरे परिवार के साथ पर्वत श्रृंखलाओं की तलछटी में रहता है, जिसका पूरा पालन पोषण वह अपने कृषि कार्य से उत्पन्न फसलों से ही हो पाता है। कहानीकार लेंचो के संबंध में स्पष्ट करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि वह स्वभाव से पूर्णतः आशावादी और ईश्वर में अटूट विश्वास करने वाला होता है। एक बार लेंचो की खेतों में बहुत अच्छी फसल लगता है, परंतु उस फसल को पूर्णतः तैयार होने के लिए उसे वर्षा की पानी की आवश्यकता होती है। उस उद्देश्य को पूर्ति करने हेतु लेंचो ईश्वर से प्रार्थना करता है। ईश्वर उसकी बातों को मान लेते हैं और कुछ ही समय पश्चात वर्षा शुरू होती है, परंतु वर्षा आवश्यकता से अधिक होने के कारण लेंचो का फसल पूरी तरह नष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अब लेंचो के परिवारों का भरण पोषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। परंतु कथा के अनुसार लेंचो पूर्णतः आशावादी है
ईश्वर में पूर्णतः विश्वास है, अतः वह इस विषम परिस्थिति में ईश्वर की मदद का कामना करते हुए वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है, जिस पत्र के माध्यम से वह ईश्वर से 100 पेसोज की मांग करता है। वह एक पत्र लिख डाकघर के पत्र मंजूषा, जिसे हम लोग लेटर बॉक्स भी कहते हैं, वह डाल आता है। डाकघर के कर्मचारियों के द्वारा जब उस पत्र मंजूषा को खोला जाता है और उसमें एक विशेष प्रकार का ये पत्र, जिस पे प्रेषक अपने आप को लेंचो और प्रेषित के नाम पे ईश्वर का नाम लिख दिया होता है, इस बात से उस डाकघर के समस्त कर्मचारी बड़े ही आश्चर्य में आते हैं। पोस्टमास्टर उस लिफाफे को खोलता है और पढ़ने के पश्चात उसे यह ज्ञात होता है कि लेंचो नाम का कृषक, जिसका ईश्वर में अटूट विश्वास है, वह ईश्वर से कुछ सहायता राशि की मांग किया है। ईश्वर में लेंचो का विश्वास सदैव बना रहे, इस बात को ध्यान में रखकर पोस्टमास्टर अपने समस्त डाकघर के कर्मचारियों की मदद से कुछ पैसों का व्यवस्था करता है, परंतु दुर्भाग्यवश वह जो पैसे एकत्र कर पाता है वह मात्र 70 पेसोज ही होता है, जिसे पोस्टमास्टर एक लिफाफे में डालकर लेंचो के लिए सुरक्षित रख देता है। कुछ दिनों के पश्चात जब पुनः लेंचो डाकघर पहुंचता है और वहां यह जानने का प्रयास करता है कि मेरे नाम का कोई पत्र आया है या नहीं, इस बात पे उस डाकघर का जो पोस्टमास्टर है उसे यह बताता है कि आपके नाम का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, ये आपका पत्र रहा। लेंचो जब उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो वह पाता है कि हमने जो 100 पेसोज का मांग किया था वह पैसे उतना नहीं है, अर्थात उसे मात्र 70 पेसोज ही प्राप्त होता है। इस बात को जान लेंचो के मन में द्वेष होता है, परंतु उसके मन में ईश्वर के प्रति कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर को ब्लाइंडली फेथ करता है, ईश्वर में आंख बंद कर वह विश्वास करता है। इसलिए पुनः वह एक पत्र लिखता है जिसमें वह भगवान को इंगित करते हुए बताता है कि ईश्वर, हे प्रभु, आपने जो पैसे भेजे थे उस पैसे में कुछ पैसों की हेर फेर इस डाकघर के कर्मचारियों ने किया है, अर्थात जो बकाया रकम है वह मुझे भेजें, किंतु इस डाकघर से नहीं भेजे, क्योंकि डाकघर में जो यहाँ के सदस्यों का जो समूह है वह लुटेरों का समूह है, ठगों का समूह है। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी के समाप्त होने के पश्चात अगले बार मैं आपके दूसरे पाठ के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सादर धन्यवाद।